वो सब ड्यूटी करने से पहले हमरे हमेली की चौखट को चूमने के बाद ड्यूटी करता था। हाँ। करता था। और क्या बता रहा था कि तुम जैसे अफसरों की वर्दी फड़वा के हमने गटर में फेंकवा दिया है, हमेली में चिमगोतर की भात उन्हें लटकवा दिया है। लटकवा दिया इंस्पेक्टर। रईस ठाकुर जमींदार दयाल सिंह तो कुछ भी कर सकता है, तू यहाँ का रईस है, लेकिन नहीं, आप उनका नाम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है। हमने भी कुछ कहा था। क्या कहा? तूने कहा था तुम जैसे अफसरों के हमने बिल्ले फड़वा दिया। हमने कहा था तुझे एक मौका दूंगा ठाकुर, आज मैं तुझे मौका दे रहा हूं। कंधे पे बिल्ले लगे हैं हमरे, इन्हें फाड़ डाल। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, फाड़ दो। अगर चैलेंज दोगे तो वाकई में तुम्हारे बिल्ला खबरदार इंस्पेक्टर, अरे हाथ तो रोक लो, और हाथ तो रोक लो। हाथ मेरे दोस्त के तुम लगाना नहीं, नाम मेरा उदय सिंह, क्या नहीं जानते मेरे दोस्त से तो कोई तो कौन है? अरे नसीहत को देने चलो, तेरी बात तो शक्ल पे असर है नहीं। अब तो कानून का यह है दुश्मन बना, रोकने वाला कोई। क्या क्या हमारे दोस्त ठाकुर दयाल सिंह ने, जो दोस्त? आप हमारे दोस्त के ऊपर डंडों के बरसात कर रहे हैं। तुम्हारा दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? मुझे ही लोग कहते ठाकुर उदय सिंह। ठाकुर उदय सिंह। और तुम्हारा दोस्त ठाकुर दयाल सिंह। हाँ, नहीं जानते उसने क्या किया? क्या किया? प्रभु दयाल के 20 बीघे जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसे गोली मार दिया। अच्छा, और उसकी बेटी रानी जिसकी इज्जत लूटने के बाद उसे गोली मार दिया। अच्छा, उसका बेटा शिवा अपनी बहन रानी की बॉडी लेकर राजापुर चौकी में आया था। इसका नाम तो FIR है, इसलिए हमेली से हथकड़ी लगाकर राजापुर चौकी को लाया हूँ। मैं भी इसी वक्त इसका चालान भेजूंगा। इंस्पेक्टर, ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में अक्सर हुआ करती है। मतलब ये छोटी बातें और क्या हैं? ये कोई इतनी बड़ी बात है? छोटी बात के लिए पूरी लाठी इसके हलक में ठांसूंगा। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारे अरमान कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। ये राजापुर चौकी है, उंगली मत उठाओ। ये राजापुर चौकी हम लोगों की रियासत में बनी। ये राजापुर चौकी तुम लोगों की रियासत में है उधर से। ये कानून तेरे बाप का रखेल नहीं है। बहुत जल्द रखेल बन जाएगा। तुम किस कानून की बात करते हो इंस्पेक्टर? तुम्हारे कानून को हमने कौड़ियों के दाम बाजारों में। अगर कानून को गाली देने की कोशिश किया तो सारा खेल मैं यही खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर, भलाई तुम्हारी इसी में है। हाँ। कि हमारा कहना मानो और हमारे दोस्त के हाथों से कड़ी को खोल दो। इंस्पेक्टर, ये वकील बाबू, दिखा दरोगा को हमारे दोस्त के जमानत के कागज। जमानत के कागजात? इंस्पेक्टर, नौकरी से उब गए हो क्या? मतलब यह है कि किसके हाथ में हथकड़ी लगाया है? ठाकुर दयाल सिंह। नहीं, जमींदार दयाल सिंह बोलो। यहाँ के रईस जमींदार हैं। समाज इनकी इज्जत करती है। हाँ। समाज में इनका बोल वाला है। अच्छा, आज इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। है? हाँ? बहुत इस वर्दी में गर्मी है। वर्दी की गर्मी अभी किसी ने देखा नहीं है। नहीं, हमें भी लोग कहते वकील प्रकाश बाबू। वकील प्रकाश बाबू? अच्छा, इनकी रियासत के 1-2 लड़कियों के कपड़े फड़वा कर हाँ, 76 की वो चार्जशीट तुम्हारे नाम तैयार करूंगा कि लखीमपुर जेल छून जाएंगे और बीवी बच्चे सुई बेचने के लायक नहीं रहेंगे। ये लो ठाकुर के जमानत के कागजात। जमानत के कागजात? कागज देखने से पहले जब तुम्हारे चेहरे के ऊपर पसीने की शिकस्त आ गई इंस्पेक्टर, चलो पूछो से। हाँ, मैं मानता हूँ वकील प्रकाश बाबू ठाकुर उदय सिंह कुछ कानून के बढ़ुए ऊंची चेयर के ऊपर बैठे हैं जो इसकी जमानत मंजूर किया है। इंस्पेक्टर, गाली नहीं, तमीज से पेश आओ।
त्रिपाठी, ठाकुर दयाल सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल दो। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, हथकड़ी तूने लगवाया था तो। हमने लगवाया था। और आज कोई पुलिस का कांस्टेबल नहीं हथकड़ी खोलेगा। आज राजापुर चौकी में तू ही खोलेगा। ठीक है ठाकुर, तेरी जमानत मंजूर होगी, भगवान तो उस पे मेहरबान है। नमस्कार इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। नमस्कार तेरी नहीं कर रहा हूं, कानून की कर रहा हूं। और आज राजापुर चौकी से जमींदार दयाल सिंह जा रहा है, तुझसे एक बात बोल कर गए। कौन सी बात? यही जमींदार दयाल कल तेरे क्वार्टर पे चलकर मुलाकात करने आएगा। ठीक है, नमस्कार। चलो वकील बाबू, दावा शाद खाकर तब जाना है मेरे से। हाँ। चलो। हाँ। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, तुमने हमारे दोस्त का अपमान किया, मगर हमारा दोस्त जाते समय तुम्हारा सम्मान किया। जाते वक्त हमारा दोस्त नमस्कार बोलकर गया है, और नमस्कार तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे इस कानून की वर्दी को बोलकर गया है। और जाते समय क्या कहकर गया है? आज नहीं, कल तुम्हारे क्वार्टर पे ठाकुर दयाल सिंह मुलाकात करने खुद आएगा। जाते समय ज्यादा कुछ ना कहते हो इंस्पेक्टर, सिर्फ एक बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बोल डालो उदय सिंह। अब हम लोगों की हवेली की तरफ आने की तो रही दूर की बात, नजर उठाकर देखना कब? जब हम लोगों के खिलाफ अपने हाथों में ठोस साबुत ठोस गवाह कर लेना, नहीं तो जिस मुंडी जिप में इन तिलंगों को बैठाल कर हमारी हवेली की तरफ आओगे, अच्छा, उसी जीप में अपने बुलडोजर से ऐसी टक्कर मरवाऊंगा, तुम्हारी जीप को सीधा खाई में डलवाऊंगा। आने के जीप के टायर के निशान तो पाए जाएंगे, अच्छा, वापस जाने के नहीं। इस राजापुर चौकी में रहना है तो ठाकुर उदय सिंह और दयाल सिंह कहना है, वरना बढ़िया बिस्तर बांध। ठाकुर उदय सिंह, एक बात हमरी जाते जाते सुनता जा। हमरी बात जरा अपने भेजे में टिका लेना। जिस दिन तुम दोनों के खिलाफ ठोस सबूत हमरे हाथ लग गया, तुम दोनों को मारूंगा नहीं। ये डंडा देख रहा है, डंडे को संभाल कर रखो, ये 15 अगस्त का दिन झंडा लहराने के काम आएगा। जिस दिन तुम लोगों के खिलाफ कई ठोस सबूत हमरे हाथ लग गया, उस दिन मारूंगा नहीं है पूरा डंडा तुम। त्रिपाठी और तिवारी, पानी सर से ज्यादा गुजरता जा रहा है। यस सर। ये रही ठाकुर जमींदार। आज मैं समझ गया इसकी पहुंच बहुत लंबी है, लेकिन पहुंच कितनी भी लंबी हो, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, मुजरिम के गिरबान तक किसी ना किसी दिन जरूर पहुंच जाते हैं। तुम एक काम करो, ये अभी भी क्या कहकर गया है, दिमाग लगाना पड़ता है। यह भी कहकर गया है कि ठाकुर दयाल सिंह क्या बोल रहा था चौकी में कि नमस्कार तेरी नहीं तेरी वर्दी की करता हूं, और कल तेरे क्वार्टर पे तेरी मुलाकात करने आऊंगा। तेरे क्वार्टर पे भाभी तेरी अकेली है, ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं क्वार्टर पे जा रहा हूँ। और चौकी में देखभाल तुम लोग करोगे और ईमानदारी से ड्यूटी करोगे, ठीक है सर? अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग साथ में। ना, मैं फोन लगा दूंगा, घबराने की कोनो जरूरत जी सर, नहीं कोई है। दिक्कत हो तो फोन कर देना। अरे इन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम घबराती क्यों हो? जी सर। अच्छा मैं चलता हूँ, जय हिंद। कड़ी तूने दिया मुझको दावत है, लगा कर कड़ी तूने दिया मुझको दावत है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा चमदार। चलूंगा चाल में ऐसी, अरे चलूंगा चाल में ऐसी किसी न चली होगी, और इंस्पेक्टर तेरी लाश बहुत जल्दी खंदा
नामानुसार तेरा साले दुनिया से मिटाऊंगा, नामानुसार तेरा साले दुनिया से मिटाऊंगा। नाम है ठाकुर दस सिंह, मेरा मैं कोरा। पानी पानी तुझे काट कर साले गंदे नाले में बहाऊंगा, पानी पानी तुझे काट कर गंदे नाले में बहाऊंगा। रहेगा साले किस तो धोपन का। नहीं मेरे यार, हाई इंस्पेक्टर ने है कर दिया मेरा भारिया। हाई इंस्पेक्टर ने कर दिया मेरा भारिया। छोड़ूना 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 चिंता उठे मचाऊंगा अब तूफान की लहर बनकर, कयामत मैं मचाऊंगा अब तूफान की लहर बनकर। इंस्पेक्टर के परिवार पे सितम ढाऊंगा बिजली का। अरे बचकर कहाँ जाएगा साला इंस्पेक्टर, बचकर कहाँ जाएगा इंस्पेक्टर। ये ठाकुर दस सिंह की अदालत है, इस अदालत में उसे सजा दूंगा मौत। किया साले ने हम अभी तेरी मदद नहीं लगाऊंगा। इंस्पेक्टर को भी जाकर साले को मुल्क कहने वालों ने सच ही कहा है। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी और कैसे शेर के मुंह से अपने बच्चे का। क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए हैं मेरे पिता और मेरे बहन के केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। खैर कोई बात नहीं, आज सबसे पहले जाऊंगा राजापुर चौकी। राजापुर चौकी में सुनवाई हुई तो ठीक है, वरना सीधा जाऊंगा साहब के क्वार्टर पे, उनसे बातचीत करूंगा। गर्चे वहां से बात नहीं बनी तो ऊपर से कार्रवाई करूंगा, और ऊपर से कार्रवाई नहीं बनी तो अपने हाथों से माय नेम इज इंस्पेक्टर सूरज शर्मा। सबसे पहले जाकर के अपने भाभी माँ के चरणों को स्पर्श करूंगा और पहली सलूट अपने बड़े भैया को ही करूंगा। देखेंगे जिस वक्त हमारे बड़े भैया, उस वक्त उनके दिल में बेहद खुशी होगी। यही कहेंगे वाकई में सूरज, जो मैंने बरसों से सपना देखता चला आया, आज तेरे जिस्म पर कानून की वर्दी देखकर वो सपना साकार हो गया। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन इंसान की जिंदगी का रंग बदल ही देता है। इसीलिए लोग कहा करते हैं इंसान नहीं बल्कि इंसान के जमाने का रंग बदल ही जाता है। और जमाना रंगी बदलता है, जमाना रंगी सुबह से शाम होने वाली है,
लेकिन मेरे स्वामी भी ड्यूटी से वापस नहीं आए और जब तक आते नहीं क्वार्टर में मेरा मन नहीं लगता। और पिया बिन आपा बिना पीछे, पिया बिन आपा बिना स्वामी आज क्या बात है, ड्यूटी से आते से मुझसे बात करते थे, आज चुपचाप बैठे हो। अरे हुआ उदास क्यों चेहरा बता दीजिए मेरे सैया। राधा स्वामी क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे हमसे रहा नहीं जाता। ऐसी कौन सी बात है? और बताऊं क्या तुम्हें राधा, बताऊं क्या तुम्हें राधा, कहा मुझसे न जाता है। बताऊं क्या तुम्हें राधा, कहा मुझसे न जाता है। बताऊं क्या तुम्हें राधा, कहा मुझसे न जाता है। हुआ एक जुर्म ऐसा है, हुआ एक जुर्म ऐसा है, सहा मुझसे न जाता है। बताऊं क्या तुम्हें राधा, कहा मुझसे न जाता है। हुआ कोई जुर्म ऐसा है, सहा मुझसे ना जाता है। एक बात होगी है राधा, क्या हुआ? मैं राजापुर चौकी में तैनात था, एक नया नया केस आ गया। एक शिवा नाम का लड़का अपनी बहन की बॉडी लेकर राजापुर चौकी में आया था, जिसके इज्जत का लुटेरा वो ठाकुर दयाल सिंह और उसके बाप के पास 20 बीघे जमीन थी। उसको लिखवाने के बाद उसे गोली मार दिया और रानी की इज्जत लूटने के बाद उसे गोली मार दिया। अरे रानी की बॉडी हमने सील करवाकर चिल्हौर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही ठाकुर दयाल सिंह की फौज के साथ हवेली पे पहुंच गया। उसके हाथों में तेल डालकर मैं राजापुर चौकी लाया था, चालान लिखने वाला था। तब तक उसका दोस्त ठाकुर उदय सिंह वकील प्रकाश बाबू के साथ जमानत के कागजात लेकर आ गया। जमानत के कागजात देखते ही देखते मुझे मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। वो बना कानून का दुश्मन, शिवा के बहन की इज्जत का सवाल था, लेकिन मैं इंसाफ नहीं कर सका। वो ठाकुर जाते जाते कहकर गया था कि कल मैं तुम्हारे क्वार्टर पे आऊंगा। मैंने सोचा तू अकेली है, क्वार्टर पे आके वो कुछ भी कर सकता है, बहुत हरामी ठाकुर है, इसलिए मैं क्वार्टर पे आ गया। राधा स्वामी, हमने भी ठाकुर दयाल सिंह से कहा था दोबारा कहीं मुलाकात हुई तो ठाकुर मैं ट्रांसफर करवा के कहीं हद चलो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। पागल हो गई हूँ। एक सेठ दिल की बीवी होते हुए पुश्तनी वाली बातें करती हो नहीं। अगर तुम्हारा पति इंस्पेक्टर शंकर शर्मा मर भी गया
कानून की वर्दी पहनकर मर भी गया तो मोटी हेडिंग में हमारा नाम लिखा जाएगा, शहीद वतन इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। मेरा बहुत ही घबराता है। घबराने की कोनो जरूरत नहीं, तुम जाओ, तुम कमरे के अंदर जाओ, एक कप चाय बना के लाओ, तब तक बैठ के अपनी मूड को फ्रेश करता हूँ। जाओ। मैंने क्या कहा था कि कल तुम्हारे क्वार्टर पर चलकर जमींदार दयाल सिंह मुलाकात करने आएगा। घर आए मेहमान हो या दुश्मन, उसका हम स्वागत करना जानते हैं। चलो, अगर तुम्हारी नजर में हम दुश्मन हैं तो दुश्मन ही समझो इंस्पेक्टर। लेकिन हमारे पास वक्त है इंस्पेक्टर, अभी समझता हूं। कुत्तों को सिर्फ हड्डी डाली जाती है, नहीं जानते हो ठाकुर? हम बहुत हरामी दरोगा। एक बार हमने तुमसे कुछ बताया था, और हमने तुमसे इंस्पेक्टर कई बार बताया। एक बार हमने कहा था कि दोबारा जब तेरी मेरी मुलाकात मैं चाहूं तो तेरे पिस्टल से तेरा खेल खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुझे जान से नहीं मारूंगा। अरे जितना दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारोगे, मारने का मजा ही कुछ अलग होता है। इंस्पेक्टर, भलाई अब तेरी शिव है कि अपने हाथों से इस कानून की वर्दी को अपने बदन से उतार दे। हाँ। अगर हम लोगों ने उतारना शुरू किया तो वर्दी के साथ तेरी खाल भी उतार दूंगा। पीठ पे वार करने वाले नाजायज बाप की औलाद, साले न जाने तेरे कितने बाप होंगे। यो कैसे जाने? न जाने साले तुम लोगों के कितने बाप होंगे। नाजायज बाप की औलाद है। नाजायज बाप की औलाद, ना मर्द की औलाद, हम ना मर्द हैं। ना मर्द की औलाद हो। हमारी बात जरा कायदे से सुनो। आज मेरे जिस्म से कानून की वर्दी उतरवा रहा है, कसम है भारत माता की। अच्छा, जिस दिन पासा पलट गया, बाजी हमरे हाथ लग गई ठाकुर उदय आप सिंह, बाजी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। तो जानता है दयाल सिंह मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? इन कपड़ों के साथ साथ, इन कपड़ों के साथ साथ तेरे जिस्म का सारा चमड़ा खुरच डालूंगा। पहले वर्दी खोलो, भी तुम्हारी ये हसरत भी पूरी करेंगे। ना, कोई नापाक हाथ इस खाली भी उतारेंगे। नापाक हाथ इस वर्दी में नहीं लगाएगा चलो कोई। वर्दी उतारो। मैं अपने हाथों से इस कानून की वर्दी की बड़ी इज्जत करता हूँ। हाँ, हम भी इज्जत करते हैं, इसीलिए ये वर्दी, ये कानून की वर्दी हमने भारत माता की आन बान और शान है। इस शान को कायम रखने के लिए ठाकुर उदय सिंह दयाल सिंह, मैं अपनी जान को कुर्बान कर सकता हूँ, कदम पीछे नहीं हटा सकता हूँ। अगर साला तुझे वर्दी में मार दूंगा हाँ। तो तुम साला शहीद वतन कहलाओगे, अच्छा, और हम तुम्हें शहीद नहीं कहलाना एक बात और याद रखना, एक नहीं चार बोल। कहीं हमरे डिपार्ट को पता चल गया कि इंस्पेक्टर शंकर शर्मा के जिस्म से वर्दी उतरवाई गई है, अच्छा, तो तेरे पिछवाड़े में पूरी लाठी डिपार्टमेंट डाल देगा। इंस्पेक्टर, ये बात सिर्फ तेरे इस क्वार्टर के अंदर ही रहेगी, अच्छा, बाहर कभी नहीं जा पाएगी। इन्हीं चार दीवारी के अंदर दम को तोड़ देगी। उरे नौकरों, इस साले दरोगा को रस्से से बांधा। इंस्पेक्टर, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पीठ पे छुरी मार के दुश्मन पूछता है खून तो नहीं? अरे साले, तुमसे अच्छी तो लड़की होती है। अंधारा साले, हम लड़की तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं? एक मर्द पे तो लड़की काफी होती है। अरे साले, उल्लू के पट्टों, जी भर के गाली दे लो। तुम लोगों के चेहरे के ऊपर इंस्पेक्टर, तूने हमारे चेहरे के ऊपर थूक दिया, और जब हमने राजापुर चौकी में तुझसे कहा तो हमारे हुक्म से इनकार कर दिया, हथकड़ी खोलने से इनकार कर दिया, और हम लोगों से हुज्जत करा रहे। इंस्पेक्टर, तुझे हम लोगों से हुज्जत करारी करना नहीं चाहिए था, और क्यों किया दोस्त के साथ
और क्यों किया दोस्त के साथ अरे हुज्जत करारी। किया दोस्त के साथ अरे हुज्जत करारी। किया दोस्त के साथ अरे हुज्जत करारी। बहुत बढ़ गई साला। बहुत बढ़ गई साले यही हथकड़ी खोलने से बता क्यों कर दिया इनकार। हथकड़ी खोलने से बता क्यों कर दिया इनकार है। सूखापन इतना तेरा क्या बढ़ गया मैं। सूखापन इतना तेरा क्या बढ़ गया मतार। अभी मैं करूँगा अभी मैं करूँगा हजामत। इकट्ठा तेरे स्वामी पे ढाओ रचनो। मेरे स्वामी पे ढाओ आना जुल्म सितमी। मेरे स्वामी पे ढाओ न जुल्म सितमी। ठाकुर साहबू में पड़ती लेके स्वामी को यहाँ से बड़ी दूर चली जाऊंगी। फिर वापस दोबारा लौट कर ना आऊंगी। तो लेके स्वामी को यहाँ से बड़ी दूर चली जाऊंगी। फिर वापस दोबारा लौट कर ना आऊंगी। ठाकुर साहबू में पड़ती तुम्हारे दुर्गाइन नमस्कारम नमस्कारम। अरे उल्लू के पट्टे हम लोगों से क्या पूछती है किस लिए हमने तेरे खसम को रस्से में बंधवा के रखा है। ये मारते हो। अगर पूछना चाहती है तो अपने खसम से पूछ। पूछ अपने खसम से इसने क्या किया हम लोगों के साथ। राधा, इंसान के आंसू किसके सामने गिरते हैं? नहीं, मैं मर भी गया तब भी कौनो दुख नहीं होगा, क्योंकि ये साले कुत्ते की औलाद है। कुत्तों के सामने हड्डी डाली जाती है, मांस नहीं। मैं तुम लोगों